हेलो हेल्थ प्रेमियों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव फूड को मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देता हूं। अगर आप किसी प्रकार के मेटाबॉलिक ट्रैप में हैं, वहां पर आप फूड को समझ करके चेंज कर लेते हैं तो आप उस मेटाबॉलिक ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों से आप बाहर आ सकते हैं। और अगर आप समय रहते पहले से ध्यान देते हैं तो आपको इन फ्यूचर इस तरह की किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियां होंगी ही नहीं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में होने वाली बीमारियां होती है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जितनी भी क्रॉनिक कंडीशन में जो पुरानी बीमारियों के नाम से जितनी बीमारियों को आप जानते हैं और आज के समय में आप ये भी जानते होंगे, सुनते होंगे कि ये बीमारी हो गई तो ये जिंदगी भर चलती है, उसको आप सीधे सीधे शब्दों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी बीमारी उसको आप समझ सकते हैं। बस इतना ही सिंपल में आपको समझने की ज़रूरत है। और दोस्तों, मैं हमेशा लोगों को सीखने की बात करता हूँ। सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आप कोई व्हीकल चला रहे होते हैं, कोई भी आपके पास फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, उस गाड़ी के बारे में अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आप कहीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से भी कहीं बड़े संकट में आप अटक जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा नॉलेज रहता है तो आप उससे बच जाते हैं। और आपको जितना ज़्यादा नॉलेज रहता है उतना ही ज़्यादा आप उससे या उससे होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से या संभावित परेशानियों से आप बच सकते हैं और बच जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको नॉलेज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको सामने वाला मैकेनिक भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इसलिए दोस्तों, आपके साथ जो आपकी ज़िंदगी के साथ पूरी ज़िंदगी भर चलने वाली जो गाड़ी है, उस गाड़ी के बारे में भी आपको मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप एक एक चीज़ों को समझने की ज़रूरत महसूस करते हैं, और महसूस करने की बात नहीं है, आपकी एक्चुअल में देखा जाए तो जिम्मेदारी है आपके शरीर के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, आपकी बीमारियों के बारे में, हर एक चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीमारियां होती कैसे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ऑर्गन होते किस तरह से हैं, कौन से ऑर्गन होते हैं। ये बेसिक चीज़ों की जानकारी अगर आप जब रखेंगे ना तो आप बहुत सारे होने वाले खतरों से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसी उद्देश्य से दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग एजुकेशन लेने की कोशिश करें। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने शरीर के बारे में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। जब भी मैं देखता हूं कहीं पार्टी प्रोग्राम होता है, कोई शादी विवाह का फंक्शन है, कहीं कोई भी प्रकार का इस तरह का दावत का फंक्शन है, उसमें अगर कुछ मीठी चीजें ना हो, मीठा खाने का अगर इंतजाम ना हो तो लोगों को पूरा फीका फीका लगता है कि यार मजा नहीं आया, कुछ मीठा नहीं आया, मिला मतलब मजा नहीं आया। तो आज के समय में और आज के इस वीडियो में हम उसी मीठे के बारे में, शक्कर के बारे में, ग्लूकोज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ग्लूकोज की लत, मीठा खाने की लत, शुगर को ज्यादा खाने की लत, यानी चीनी या गुड़ खाने की जो लत लोगों को लग चुकी है, ये जो लत है ना, लोगों को कहीं भांग, गांजा, सिगरेट, शराब, इन सब लत से भी कहीं ज्यादा लोगों को लग चुकी है और ये शरीर को उससे कहीं ज्यादा नुकसान कर रही है। क्योंकि जाने अनजाने हर किसी को मैं देखता हूँ, कहीं चाय में, कहीं मीठे के साथ में, कहीं किसी भी ढंग से भी वो इतना ज्यादा शुगर का कंजप्शन कर रहा है कि उसको इस बात का अंदाज ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। चाय भी पी रहा है तो उसमें 2 चम्मच शक्कर और बढ़ा करके डाल करके पी रहा है कि यार मीठा नहीं आ रहा, मतलब मजा नहीं आ रहा है। बच्चे लोगों को आप देखेंगे कि उनको कुछ भी आपको बहकाना है तो उनको आप चॉकलेट दे करके बहका देते हो, मीठे चीजें दे करके खिला करके उनको बहका देते हो। बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो उसके दूध में शक्कर डाल के उसको दूध पिलाते हो। मतलब शुरू से ही उसको इस तरह की मीठी चीजों को खाने की, खिलाने की जो हम आदत डालते चले जाते हैं, वो एडिक्शन के रूप में हो जाता है और बाद में उसकी ही नीड उसको रहती है, वो उसी का डिमांड करता है। जबकि ये हमारे शब्दों में, हमारे तरीके से किस तरह से हमारे बॉडी में डैमेजिंग इफेक्ट कर रहा है, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि ग्लूकोज किस हद तक, कितना ज़्यादा आपके बॉडी में डैमेज पैदा कर रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 21 दिन से लेकर के 41 दिन का कम से कम शुगर का प्रयोग करने का अगर आप ये चैलेंज लेते हैं तो आप उसका असर भी आने वाले समय में देखेंगे कि आपके बॉडी में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, कितने परिवर्तन हो रहे हैं, कितनी सारी तकलीफों से आप बाहर आने लगते हैं। तो दोस्तों, ग्लूकोज की जब बात आती है तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाने के बाद एनर्जी देता है, ये लोगों को एक बेसिक धारणा है। लेकिन वो एनर्जी देता कितना और हमें एनर्जी की नीड कितना है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की अगर नीड है तो वो नीड है कितनी, इसे अगर आप रियल में डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो हमारा मैथमेटिक्स ऑफ ग्लूकोज का एक वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे
तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में आपको नीड कितनी है और आप रोज खा कितना रहे हो। तो दोस्तों दूसरी बात आती है कि ग्लूकोज की जब बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि मैं तो शक्कर नहीं खाता हूँ, मैं तो गुड़ नहीं खाता हूँ, तो उतने से ही काम चल जाता है। ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी दिन भर में कोई भी भोजन ले रहे हैं वो अधिक से अधिक उसमें आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट है। 80% आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है और यही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी वो मीठा होता है। वही शक्कर है, वही शक्कर है। उस आपके रोटी में भी शक्कर है। आपकी रोटी में 80% शक्कर है, आपके चावल में 80% शक्कर है, आपकी दाल में 60% शक्कर है। तो आप रोज तो यही खा रहे हो, तो आपको इस बात से मतलब परहेज करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो शक्कर नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्ट शक्कर नहीं लेता हूँ। लोगों के दिमाग में यही धारणाएं रहती है। तो दोस्तों इन सब चीजों को यहाँ पर आपको हम एक एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ग्लूकोज का ज्यादा कंजम्पशन अगर आप लेते हो, जो लोग ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं उनका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उनका वजन बढ़ता है क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता है, वो जाकर के बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से मोटापा बढ़ने लगता है। और अगर आप ग्लूकोज का इंटेक कम कर देते हो तो कुछ दिनों में आपका वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना। इसके बाद आप देखेंगे कि जो लोग ग्लूकोज ज्यादा खाते हैं उनको भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि वो ग्लूकोज जो भी बॉडी में जाता है वो तुरंत वहां पर उसके लिए इंसुलिन आता है। इंसुलिन उसको जो है सेल्स तक डाल देता है और जो कुछ भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो खाली हो जाती है, वो फैट में डिपॉजिट हो जाती है और ब्लड में फिर ग्लूकोज का लेवल कम महसूस होता है। बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई अभी ग्लूकोज वापस चाहिए, क्योंकि जो खाया आपने वो तो डिपॉजिट हो गया। तो बाद में आपको तुरंत फिर भूख लगती है और आप फिर खाते हो। तो इस तरह से अगर आप ग्लूकोज के इंटेक को कम कर लेते हो तो आपको कुछ समय के बाद धीरे धीरे भूख की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी फिलिंग आपको उसकी जगह पे आपको प्रोटीन से करनी पड़ेगी। प्रोटीन से जब उसकी फिलिंग करोगे तो आपको भूख लगने की जो कंडीशन बनती है बार बार वो कम हो जाएगी। और आप देखते होंगे कि जब ग्लूकोज का इंटेक ज्यादा करते हैं तो आपको बहुत सुस्ती भी आती है। जो लोग भी ज्यादा कार्बोरिच फूड खाते हैं, अगर उन्होंने खाना अभी खाया है और भले हैवी फूड खाया है, दबा के भोजन किया हुआ है, खाने के बाद खाना उनको बाद में सुस्ती देखने को मिलती है। ऑफिस में बैठे हुए तो भी उनको सुस्ती आने लगती है। गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो उनको झप्पियाँ आने लगती है। तो मतलब आप जब कार्ब रिच फूड ज़्यादा खाते हो तो आपको इस तरह का जो प्रॉब्लम है आप उसको फेस करना पड़ता है। सुस्तीपन आपके शरीर में ज़्यादा होती है। तो अगर आप ग्लूकोज का इंटेक कम कर देते हो तो वहाँ पर इससे भी आप बच सकते हो। जो लोग ज़्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा खाते हैं, ग्लूकोज यानी मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनकी स्किन में मतलब उनके स्किन के अंदर जो झुर्रियाँ आने की जो कंडीशन है वो बहुत तेज़ी से होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो कम उम्र में भी ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। इसके अलावा जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है और ज़्यादा मात्रा में रहने लगता है तो ये प्रोटीन से मिलकर के ग्लाइकेशन की प्रक्रिया होती है। ये ग्लाइकेशन की प्रक्रिया होने के बाद यानी ग्लाइकेशन की प्रक्रिया को हम एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब इस एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन होगा, ग्लाइकेशन आपके बॉडी में ज़्यादा होगा, ये बीमारियों का भी कारण बनता है, साथ साथ में आपका एज को भी बढ़ाता है। तो वहां पर अगर आप ग्लूकोज के इंटेक को कम कर देते हैं तो आपका स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा, आपकी स्किन की चमक बढ़ जाएगी, आप ज्यादा उम्र में भी 10 साल कम के दिखने लगेंगे। ये प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात आती है कि मैंने अभी बताया आपको कि जब ग्लूकोज का इंटेक ज़्यादा होता है तो उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अब जितना ज़्यादा ग्लूकोज खाओगे उतना इंसुलिन, और रोज खा रहे हो, 365 दिन खा रहे हो, इस तरह से आप चलते आ जा रहे हो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 35 साल, 45 साल के होते होते क्या होता है कि इंसुलिन की जो मात्रा बॉडी में ज़्यादा रहने लगती है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया का नाम देते हैं। और ये हाइपर इंसुलिनीमिया कुछ दिनों के बाद बॉडी में ज़्यादा दिन जब समय तक मतलब ज़्यादा लंबे समय तक जब रहती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन और ज़्यादा है उसकी रिक्वायरमेंट होती है और आपके बॉडी को और ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कंडीशन बनती है। उस कंडीशन में धीरे धीरे फिर कुछ समय के बाद पेंक्रियाज की इफिकेसी कम हो जाती है। मतलब पेंक्रियाज भी धीरे धीरे इंसुलिन बनाना कम कर देता है। तो अल्टीमेटली आप डायबिटीज के चक्रव्यूह में आ जाते हो, टाइप 2 डायबिटीज के घेरे में आ जाते हो। तो दोस्तों इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ग्लूकोज के इंटेक को शुरू से ही कम करोगे तो आपको डायबिटीज होगी ही नहीं। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि क्या मीठा क्यों नहीं खाना, मतलब कम क्यों करना है, क्या मुझे डायबिटीज है? दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं। अगर डायबिटीज नहीं हुई है तो भी आपको पहले से ही ग्लूकोज का कंजम्पशन कम करने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज जिनको नहीं है उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। यानी कि जो
ग्लूकोज है ना, ये चिपचिपा नेचर का है। ये ब्लड में जाने के बाद ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। खून की जो नलियां पूरे शरीर में फैली हुई है, जहाँ पर ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, खून का जो प्रवाह हो रहा है, उसके किनारे किनारे जो नलियों में ये एक तरह से चिपचिपापन होने की वजह से ब्लॉकेज बनाता है। ब्लॉकेज बनाने के बाद धीरे धीरे खून की नलियां सक्रिय होने लगती है। जबकि खून की नलियां मान लीजिए एक कंडीशन में, तो धीरे धीरे सक्रिय होती जाएंगी, सक्रिय होती जाएंगी, तो आपको ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर से होने वाली और भी दूसरी बीमारियों से भी आप परेशान होंगे, दूसरी तकलीफों से भी आपको झेलना, मतलब उनसे सामना करना पड़ेगा। तो वहां पर आप ग्लूकोज के इंटेक को अगर आप कम कर देते हो तो आप देखेंगे कि आपके ब्लड वेसल्स में जो नैरोविंग हो रही थी, जो उसके अंदर संकुचन हो रहा था, जो ब्लड वेसल्स पतली होती जा रही थी, सिकुड़ती जा रही थी, वो उनके अंदर का जो अवरोध है वो खुल जाएगा और ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो जाएंगी। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि जब ग्लूकोज का ज्यादा कंजम्पशन आप करते हो ना, तो ये डोपामाइन को रिलीज करता है। डोपामाइन रिलीज करने का मतलब है ब्रेन को एक तरह से जो है काफी डिस्टर्ब करता है। ब्रेन मतलब ब्रेन को ये इतना अस्थिर कर देता है, जिसका इफेक्ट आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन अगर आप ग्लूकोज का इंटेक कम कर देते हो तो ब्रेन को रिलैक्स फील होता है, ब्रेन की स्थिरता, ब्रेन मतलब स्थिर रहने लगता है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आपको मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आप इस तरह से देख रहे हैं कि ग्लूकोज का कंजप्शन किस तरह से हमारे बॉडी में हैवोक पैदा करता है, हमारे बॉडी में एक तरह से ये प्रलय जैसी कंडीशन लाने की कोशिश करता है। और जब ये ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स पतली होने लगती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब तो वहाँ पर आप सेम कंडीशन ये भी देखेंगे कि हार्ट के अंदर जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज है, उनके अंदर भी ये ब्लॉकेज बनाता है। तो जब उसके अंदर ब्लॉकेज बनाता है तो हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आपको बनती है, मतलब हार्ट अटैक जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों उतना ही नहीं है, किडनी के अंदर भी वो ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। मतलब जो किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई जा रही है वहाँ भी प्रॉब्लम होता है, किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है, बस फर्क यह है कि उसका नाम अलग अलग दे दिया जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, जबकि जड़ सबकी एक है, एक्सेस इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इंटेक करते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जब मेटाबोलाइजेशन प्रक्रिया हमारे बॉडी में होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम पे भी इसका सबसे बड़ा बर्डन देखने को मिलता है। जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है ना, ये ऐसे भी देखने जाए तो ये काफ़ी लेंदी और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ग्लूकोज का जो मेटाबॉलाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, ये काफ़ी देखेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जबकि ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है, लेकिन ये खुद भी इतनी एनर्जी लेता है, उसके जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, क्योंकि ग्लूकोज से एटीपी बनने तक, जब तक एटीपी नहीं बनेगा आपको एनर्जी कहाँ से देगा। तो ग्लूकोज से एटीपी बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, काफी लेंदी और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर उससे भी आप जानना चाहेंगे तो हमारे वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके ऐसे दिया हुआ है, जिसमें कि आप सेल से लेकर के एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उसमें मिलेगी और आपको इस बात की क्लैरिटी भी हो जाएगी कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। जो कुछ है उसमें आपको साइंस के हिसाब से दिया हुआ है, उसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ना बाबा जी के हिसाब से कुछ है। उसमें उसमें जो कुछ भी है साइंस के हिसाब से, साइंस के हिसाब से ग्लूकोज का किस तरह से मेटाबॉलाइजेशन होता है बॉडी में और किस तरह से वो आपको एटीपी फॉर्मेशन की कंडीशन तक पहुंचता है और तब जाकर के वो एनर्जी देता है। डायरेक्ट ग्लूकोज आपको एनर्जी नहीं देता है। और एनर्जी की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आपके बॉडी में प्रोटीन भी एनर्जी देता है और फैट भी एनर्जी देता है। तो हम ग्लूकोज को ही क्यों इतना ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोज का ज़्यादा इंटेक मसल्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, स्वेलिंग पैदा करता है, ज्वाइंट पेन होती है, आपको ज्वाइंट्स के अंदर स्वेलिंग होती है। ज्वाइंट पेन से संबंधित पेन होता है आपके शरीर में, ज्वाइंट पेन जैसी कंडीशन जो आपके शरीर में देखने को मिलती है, इसके लिए भी जिम्मेदार है ग्लूकोज। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का जब आप इंटेक करते हो तो वहाँ पर भी ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। और वहीं पर आप जब ग्लूकोज के इस कंजप्शन को कम कर देते हो तो आप देखेंगे कि महीना 2 महीने में 21 दिन से 41 दिन की जो बात मैं हमेशा करता हूँ, आप उतने दिन भी अगर इसका प्रयोग करके देखते हैं तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके ज्वाइंट पेन में फर्क देखने को मिलेगा। आपके ज्वाइंट में अगर पेन हो रहा है तो वहाँ पर भी वो उसमें उसका जो परसेंटेज है वो कम मिलेगा। और अगर आप उसको लंबे समय तक सही तरीके से सिस्टम को समझ करके फॉलो करते हैं तो आप इन सारी बीमारियों से भी टोटली फ्री हो जाते हैं।
मतलब ग्लूकोज जो है बॉडी की एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज के अगर कंजप्शन को आप कम कर देते हैं तो बॉडी का जो नेचर है वो अल्कलाइन नेचर हो जाता है। जब बॉडी के सेल्स अल्कलाइन नेचर में रहते हैं तो वो एक फील गुड का मतलब उनको फीलिंग होती है। तो हमारे सेल्स जो है हमेशा अल्कलिनिटी को पसंद करते हैं। तो आप जो है एसिडिटी को घटा करके आप अल्कलाइन नेचर में जब अपनी बॉडी को लाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्लूकोज के लेवल को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। पीछे भी हमने बताया आपको कि ग्लूकोज जैसे बॉडी में जाता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, एक ग्रोथ हार्मोन है, और ये हार्मोन फिर बॉडी के अंदर और भी जितनी हार्मोनल प्रक्रिया हो रही है उस पर भी वो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसका असर देखने को मिलता है। तो बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ये बढ़ाता है। मतलब अगर ग्लूकोज का आप कम कंजप्शन करेंगे तो आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं वो भी सुधर जाता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस की जब बात आती है तो इसमें इससे होने वाली और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसे आप वीडियो में एक एक करके आप देख सकते हो। ग्लूकोज का ज़्यादा जब कंजम्पशन आप करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी बड़े अच्छे से होगी कि लोग बोलते हैं ना भाई, जहाँ मीठा ज़्यादा वहाँ कीड़े ज़्यादा। मतलब आप ग्लूकोज का ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो आपके शरीर में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी, इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से अगर आप ग्लूकोज के कंजम्पशन को कम कर देते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों का प्रभाव भी आपको कम देखने को मिलेगा। मतलब आपको इन्फेक्शन जैसी बीमारियां होंगी ही नहीं। तो वहीं पर अब ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि ये ग्लूकोज का ज़्यादा कंजम्पशन इम्यूनिटी पावर को भी कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। तो आप ग्लूकोज के कंजम्पशन को अगर कम कर देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल, इस कोई भी इन्फेक्शन जल्दी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ग्लूकोज को आपको कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब ग्लूकोज का कंजम्पशन आप कम करते हैं ना तो आपको नींद बहुत अच्छी आने लगती है। अगर आपको खर्राटे आते होंगे, आपको सोने के टाइम में ज़्यादा सपने आते होंगे, बहुत ज़्यादा समय तक सोने के बावजूद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती होगी, तो आप अगर 21 दिन से 41 दिन तक ग्लूकोज का कम कंजम्पशन जैसे ही शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपको डीप स्लीप आने लगेगी। और उस डीप स्लीप में भी आपको इतना आनंद आएगा ना कि आप कम सोने के बावजूद भी आपको मजा आएगा, लगेगा कि नहीं मुझे अब सोने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे। आप अगर खर्राटे लेते होंगे तो आपके खर्राटे भी आने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे ग्लूकोज के कम कंजम्पशन करने की वजह से। पीछे हमने आपको बताया भी कि आपका एजिंग प्रोसेस को कम करता है। मतलब ग्लूकोज का अगर कंजम्पशन आप कम करते हैं तो आपकी एज बढ़ जाती है, एजिंग प्रोसेस को कम करता है। मतलब आप लंबे समय तक हेल्दी जी रह सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि जिनको दांतों में अक्सर प्रॉब्लम हुआ करता है, आप उनकी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो उनका जो ग्लूकोज का कंजम्पशन ज़्यादा रहता है, उनका जो है टूथ डिके की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, दांतों में कैविटी बनती है। तो ऐसे लोग अगर ग्लूकोज का कंजम्पशन कम कर देंगे तो ये दांत से होने वाले प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि जो लोगों का भी सेक्सुअल डिसेबिलिटी जैसी कंडीशन दिखती होगी तो वहाँ पर भी उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के लेवल्स को भी काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्टर्ब करता है अगर ज़्यादा कंजम्पशन है। तो आप अगर ग्लूकोज के कंजम्पशन को कम कर देते हैं तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। ये सब चीज़ें दोस्तों बताने की बातें नहीं है, ये सभी प्रैक्टिकली जितनी बातें मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली किसी न किसी पेशेंट में मैं देखते रहता हूँ और उसको ऑब्जर्व करते रहता हूँ और लोग उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए मुझे लोगों को प्रेशराइज करके बताने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई नहीं, आपको भी समझने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक बातों को बताने की कोशिश करता हूं ताकि एक बार कही हुई बात एक ही बार में फिर हजारों लोग देखें, अधिक से अधिक लोग देखें, सुने। एक ही बात को मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत न पड़े। वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जब भी कोई इंटरेस्टेड पर्सन मेरे पास आता है उसको बोलता हूँ भाई ये वीडियो सुनो, ये बात से आपको कुछ चीज़ों की क्लियरिटी होगी, फिर आपको कोई क्वेश्चन अगर है तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कही हुई बातें थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।